भाई साहब आप हमें बताइए 2024 के लिए अब जब बिहार में महागठबंधन की बैठक हो रही है ना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई हैं, यहाँ साउथ के नेता पहुंच रहे हैं, नवीन पटनायक पहुंच गए हैं, तमाम बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं वहाँ पर, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन लोग की आपस में बन पाएगी? नवीन पटनायक जी ने तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए तो समर्थन दिया ही था मोदी जी को, और आने वाले समय में अगर बात वो विपक्ष की करते हैं तो विपक्ष में मुझे तो नहीं लगता वो सारे विपक्ष एक बात में एक सहमत हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे इस विपक्ष में फूट पड़ते जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का अपना अलग मुद्दा है, नीतीश कुमार का अपना अलग मुद्दा है, ममता बनर्जी का अपना अलग मुद्दा है, और आपके जो केसी राव वेणुगोपाल जी का अपना अलग मुद्दा है, सबके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। तो इतने सारे विचारों को लेकर मुझे तो नहीं लगता वो सारे विपक्ष एक बात पे एक मुश्त इकट्ठे हो पाएंगे। और रही बात अगर एक होना है तो ये देश के भले के लिए एक नहीं हो रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं आपके न्यूज़ माध्यम से कि जितने भी विपक्ष में लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये देश को एक करने के लिए बिल्कुल नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। ये नेता सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और देश का मान और सम्मान गिराने के लिए एक हो रहे हैं। अगर कोई एक होना चाहता है तो वो है सिर्फ मोदी, और मोदी के नाम पर ये जनता, ये आज आपने भी देखा होगा यहाँ कम से कम 10-15 लोगों से पूछा ही होगा आखिर क्या लोग पागल हैं, धतूरा खा रखा है, भांग पी रखी है कि मोदी मोदी कर रहे हैं सब। मोदी जी जैसा कोई भी आदमी है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, जितने भी हैं वो क्यों नाम ले रहे हैं? अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो आपका अच्छा नाम लेना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। भारत माता की जय बोल रहे हैं, बाकी मुझे एक विपक्ष में भी बता दो भारत माता की जय बोलता हुआ तो सिर्फ अपने फायदे के लिए बोलते हैं। अच्छा, केजरीवाल जो हैं वो अब समर्थन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहार में कुछ अजब ही हो गया है। बिहार की जो यूनिट है आम आदमी पार्टी की, उसने बैनर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे और नीतीश तो खासम खास मोदी के हैं। मतलब ये फूट नजर अभी से आ रही है केजरीवाल की पार्टी से। सारे के सारे एक एजेंडे हैं, कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बनाने का, एक जनता को अपने आप में एक बेवकूफ़ बनाने की प्रथा जो चली आई है कांग्रेस की या विपक्ष की। अगर इस देश के अगर कोई हित के लिए सोचता है, हाँ इस देश के अगर हित में कोई सोचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी पार्टी है। बाकी सारी पार्टियां यहाँ देश की जनता को कन्फ्यूज करने में लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज। जनता कन्फ्यूज रहेगी तो इधर उधर भटकेगी, अगर सही डायरेक्शन मिल गया तो वो सफल हो जाएगी। और सीधी बात, अगर आप कहते हैं महंगाई बेरोजगारी बीजेपी गवर्नमेंट पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो एक बात बताइए, आपकी जेब में 10 रुपए हैं, खर्चा मैं 50 का कैसे उठाऊंगा? या तो वो 50 एक बार जिम्मेदारी दे दें अपने आप को कि मेरे मुखिया आप हो मोदी जी जिम्मेदारी उठाने के लिए भरपूर तैयार हैं। जिस दिन इस देश की जनसंख्या अपने आप में तय कर लेगी कि मेरी जिम्मेदारी मोदी जी उठाने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए भारत को अखंड भारत बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं एक बहुत छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ, जो उत्तराखंड राज्य से खटीमा तहसील जमौर गांव से, और जहां के मुख्यमंत्री इस समय सबसे लोकप्रिय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और वो मेरे आदर्श हैं, मेरे नेता हैं। मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। मैं यही कहना चाहता हूं कि 2024 में मेरे यहाँ के हिसाब से, मैं इतना बड़ा भारत है मैंने तो घूमा नहीं है, लेकिन फिर भी जो ओपिनियन आते हैं, जो लोगों से आत्मा जब मिलती है ना, दिल से दिल जब जुड़ता है उनकी बातों को सुनकर, तो मोदी जी के नाम पर हर कोई एक होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो त्याग पुरुष हैं, वो अवतार पुरुष हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपना परिवार छोड़ा। सबसे पहली बात है, कौन छोड़ रहा है अपना परिवार? हम तो नहीं देख रहे हैं किसी को अपना परिवार छोड़ते हुए। सबने अपना परिवार पकड़ रखा, मेरा बेटा नेता बने, मेरी बेटी विधायक बने, मेरी फलाना जे सांसद बने, हर कोई अपने अपने आप को सेटलमेंट कर पड़ा। पर मोदी जी देश के हर एक आखिरी पीढ़ी के व्यक्ति को सेटलमेंट देना चाहते हैं, देश का मान और गौरव सम्मान ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। वीटो पावर जिस दिन मिल गया इस देश को, लगा हुआ है भारत, और जिस दिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी ने अगर मोदी जी का ढंग से साथ दे दिया तो इंदिरा गांधी ने भी संविधान बदल रहा था, बदलेगा। बिहार में महागठबंधन की आज बैठक हो रही है, बड़ी बैठक हो रही है, तमाम नेता पहुंच गए हैं। कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री 24 में? मोदी के सिवा तो कोई चेहरा ही नहीं नज़र आ रहा भारत में। नीतीश कुमार ऐसे अपने आप को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर देखना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि बिहार के लिए किए क्या है? बिहार के गांव सारा पलायन कर गया, रोजगार कहाँ है? नीतीश और लालू आज गठबंधन एक दूसरे को जो गालियां देते थे आज एक साथ मीटिंग कर रहे हैं।
ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये अपना राजनीतिक है नीतीश कुमार का, लेकिन पब्लिक सब जानती है, जनता सब अब पढ़ी लिखे हैं, सब जानते हैं नरेंद्र मोदी का टक्कर देने वाला अब कोई नहीं है, दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है विपक्षी के पास। अच्छा, नीतीश जो है वो मिल गए लालू से हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि जब तक सारी पार्टियां एक नहीं होंगी मोदी हार नहीं सकते, एक होना ज़रूरी है। सच्चाई है इस बात में? तो मैं कहता हूँ कि बिल्ली कितना भी अगर झुंड बना ले तो शेर को सामना कर सकता है, नहीं करेंगे सर, ये चीज़ मानना पड़ेगा। विपक्षिया के पास अब रह क्या गया है, कुछ मुद्दा है नहीं बस। कौन है शेर? शेर कौन है? शेर तो मैं कह सकता हूँ अभी के लिए नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार का कोई चेहरा नहीं है, बिहार के लिए सिर्फ पलायन ही किया है, जनता को बेवकूफ़ बनाया है। इसके लालू हो, नीतीश हो और कोई पार्टी हो, बिहार का जनता सब लूट मचा, विधायक एमएलए तक लूट मचा है, नीचे से ऊपर तक, मुखिया से प्रधान तक बिहार का। अब बिहार में कोई वो नहीं है कि उसका नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई कर सकते यहाँ हैं। पे अपने देश में क्या हो रहा है, सब अपना काम खुद तो करते नहीं, कुछ खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद अशिक्षित रहेंगे, लेकिन जो अपनी गलतियां हैं सरकार को दे देंगे। जैसे बीजेपी ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया, सपा ने गलत किया, सब अपना अपना राय दे देंगे। सारी पार्टियां गलत हैं, इसलिए देश का विकास नहीं हो रहा है, हम सही हैं। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि जनता भी गलती उतना ही है। आप गलत वोटिंग क्यों करते हो? सही चुनाव नहीं होता, इस पार्टी का मेंबर हम इसको वोट देंगे, ये सरकार बनेगी तो मोदी की बनेगी, इसलिए सही से चुनाव होता नहीं और सही से मुद्दे आते नहीं। वो कब तक रहेंगी? जब तक अशिक्षा है देश में। और शिक्षा हटाने के लिए जो शिक्षा पे काम करेगा वही सरकार बेस्ट है। जब अशिक्षित यहाँ लोग कम रहेंगे उसके बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, 2024 में चुनाव जो है पूरा क्लियर होता नजर आ रहा है। एक तरफ मोदी हैं भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री और एक तरफ जो है महागठबंधन बन गया है, सारी विपक्षी पार्टियां वे एक होती नजर आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि 24 में चुनाव पलटेगा, मोदी जाएंगे और विपक्षी कोई पीएम बनने वाला है? ओबियसली है कि बीजेपी से ही कोई बनेगा, मोदी जी है तो मोदी जी बनेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, वो तो बनेंगे वहीं से, सबको पता है। क्योंकि हमारे यहाँ भेड़ बकरियों की चाल होती है, एक ने वहाँ चला तो सारी वहीं चलेंगे। खुद का उपयोग, खुद की बुद्धि से वोटिंग कभी नहीं पड़ी है, इसलिए देश हमारा पीछे है और ये हमेशा ही रहेगा जब तक ये चलता रहेगा। आप कौन से स्टेट से आते हो? मैं यूपी से हूँ। यूपी में किसकी हवा चल रही है? देखिए, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में मोदी जी की लहर है और उनकी सरकार बनेगी, ये तो क्लियर है। चाहे पूरे महागठबंधन हो, कुछ भी हो, बनेगी उन्हीं की सरकार। अच्छा, आप कह रहे हो पूरे देश में लहर है चारों कोनों में, लेकिन कर्नाटक में भाजपा हार गई। देखिए, और हर जगह तो क्या करता है बीजेपी, कहीं ना कहीं तो 19-20 तो होगा ही। ये मानी बात नहीं कि कर्नाटक में हार गई तो हर जगह हार जाएगी, ये नहीं है इसका रिजल्ट। कर्नाटक की हार का फर्क पड़ेगा 24 के चुनाव में। देखिए, स्टेट लेवल और स्टेट का जो होता है चुनाव अलग होता है और पूरी कंट्री की जो होता है अलग होता है, तो उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। तो मोदी जैसे लायक और चेहरे कोई दिख नहीं रहे हैं। राहुल गांधी हैं बेस्ट, लेकिन राहुल गांधी को यहाँ जनता ने और मीडिया ने इस तरीके से बेहाल कर दिया है कि राहुल गांधी का आने को कोई चांस नहीं है, क्योंकि मीडिया हाईलाइट गलत तरीके से कर रहे हैं। और एक बार अगर राहुल गांधी को मुख्यमंत्री पीएम के रूप में देखा जाए तो सच में देश बदल सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे और देश का विकास होगा? बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली होगा, हो सकता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी उसमें तमाम तरीके के विवाद में वो फंसे थे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अलग मैटर है और देश का पीएम बन के देश को चलाना अलग। पीएम बन जाता है हर कोई, लेकिन देश को चलाना ना जो उनके अंदर है टैलेंट। 2024 का चुनाव अब पास में आ रहा है, ऐसे में पूरा विपक्षी दल अब एक साथ हो गया है और वर्सेस पीएम मोदी है या भाजपा कह लीजिए आप, तो भी 2024 में को लेकर रणनीति के लिए एक बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बुलाई गई है आज, है ना, बिहार में हो रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? वो एक बैठक है विपक्ष को एकजुट करने की। कांग्रेस का जो अपोजिशन का स्पेस है वो बहुत वीक है, वो उनको स्पेस पे वो आना चाहते हैं कि हम अपोजिशन के लीडर बन जाएं और हमारे जो नेतृत्व में है चुनाव लड़ा जाए, इस तरह की कोशिश हो। 24 का चुनाव में पीएम का चेहरा कौन होगा, आपको क्या लगता है? अपोजिशन का कोई चेहरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपोजिशन में बहुत सभी प्रधानमंत्री हैं, जो भी लीडर है अपने स्टेट का लीडर है, नेशनल लीडर तो कोई है ही नहीं। अच्छा, केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं, ममता बनर्जी पहुंच रही हैं, तमाम नेतागण पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कहेंगे आपस में बन पाएगी? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 10 लोग आपस में, एक टीम में 10 लोग हैं और वो सभी लीडर बनना चाहते हैं, ना तो वो टीम एकजुट रहेगी ना उनका कोई लीडर होगा। कैप्टन तो एक ही होगा ना, कोई 2 तो कैप्टन होंगे नहीं। अच्छा, वो आपस में ही एक दूसरे को कैप्टन नहीं चुनेंगे
तो कैप्टन बनेगा कैसे कोई? अच्छा, स्मृति ईरानी जो है केंद्रीय बाल विकास मंत्री हैं, वो ये बोल रही हैं कि कांग्रेस जो है अकेले नहीं लड़ सकती है, कांग्रेस डर गई है भाजपा से, तो क्या क्योंकि सहारा लेना पड़ रहा है उसको। कितनी सच्चाई है इस बात में? इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत की सरकार उसने बनाई हुई है 400 सीटों की, लेकिन आज उनकी हालत हो गई है 40 सीटों पे आ गए हैं। यूपी बिहार में उनके पास कोई स्पेस नहीं है, बंगाल में भी कोई स्पेस नहीं है, तो जितने भी बड़े स्टेट हैं वहाँ स्पेस ख़त्म हो चुका है, तो उनको किसी का सपोर्ट चाहिए जिसके लिए वो किसी से भी गठबंधन करेंगे। अच्छा, यूपी में बड़ी विपक्षी पार्टियां आरएलडी भी है, बसपा भी है मायावती की, हालांकि वो गिरती नजर आ रही है, और सपा भी है, लेकिन पहुंचे केवल अखिलेश यादव है सपा सुप्रीमो, बाकी मायावती और जयंत नहीं पहुंचे हैं, तो मतलब फूट अभी से होना शुरू हो गई है। देखिए, ये कोई अपना कोई स्पेस देगा ही नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ थोड़ी करेगा अपने स्टेट से। अपने स्टेट से मायावती कंप्रोमाइज़ थोड़ी करने की, ना ममता बनर्जी बंगाल में कंप्रोमाइज़ करेगी, ना केजरीवाल दिल्ली में कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना नीतीश कुमार बिहार में कंप्रोमाइज़ करेंगे। जब आप कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, 24 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा या ताज किसके साथ सजेगा? मतलब केवल एक लाइन में आंसर। देखिए, 99% नरेंद्र मोदी हैं, 1% कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि आखिरी व्यक्ति तक भी सम्मान पहुंच रहा है, लगता है आपको? देखिए, अभी देश में बहुत काम करना बाकी है। मोदी जी ने काफ़ी काम किया है, लेकिन अभी उनको पूर्ण बहुमत और बहुमत चाहिए। जब तक और बहुमत मिल जाएगा तो देश का काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा। देश में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत से लॉ हैं, उनको चेंज करना है। बहुत से पुराने कानून हैं जो उनको चेंज करने हैं, लेकिन वो तभी होगा जैसे कश्मीर में धारा 370 हटाई, ऐसे ही देश में बहुत सारे कानून हैं जिनको हटाना।